अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं अपने चैनल हम यूट्यूब पर वेलकम करता हूँ। आज मैं नई वीडियो नए टॉपिक को लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज टेक न्यूज़ की तरफ से या टेक चैनल की तरफ से एक टॉपिक है जो एमएस वर्ड ऑफिस की एक ऐप है जिसे एमएस वर्ड बोला जाता है। उसकी बेसिक्स, हाइलाइट्स और बेसिक गाइडलाइंस वो आपको मैं बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही एमएस वर्ड के हाईलाइट कर लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। इसके जो मेन पॉइंट हैं एमएस वर्ड के, वो 5 या 4 हैं या 6 हैं। आई थिंक 1 2 3 4 5 और 6। होम पहला उसका जो पार्ट है एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड का, उसके होम का लेआउट है। दूसरा इंसर्ट का लेआउट है। तीसरा ड्रा है। चौथा लेआउट और पांचवा रिव्यू, छठा व्यू। ये बेसिकली मैं आपको मोबाइल से आपको समझा रहा हूँ। मोबाइल्स के थ्रू भी आप एमएस वर्ड को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ये जो हाइलाइट्स हैं दिखा रहा हूँ मैं, ये इसके सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को इजीली हैंड ओवर कर सकते हैं। आप जिनको आप अपने क्लाइंट को, अगर आपने कोई टाइपिंग करनी है, कोई टेबल्स वगैरह बनाने हैं, कोई ग्राफ वगैरह बनाने हैं, बिज़नेस जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप एमएस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको एमएस ऑफिस में जाके एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। एमएस वर्ड को ब्लैक डॉक्यूमेंट्स, ये जी आपके सामने एक ब्लैक विंडो ओपन हो चुकी है। एक इसमें कुछ आप तहरीर भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी थोड़ी सी बायो दे देता हूँ। आई एम अदनान यूनुस। अब ये इसको मैंने एक आसान सी वर्डिंग लिखी है जो आपको समझा सकूं। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूं। पहला ऑप्शन उसने वर्ड का होम को दिया है। होम है, इंसर्टेड, ड्रा है, लेआउट, रिव्यू एंड व्यू। होम में अब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करता है। थीम्स फ़ॉन्ट्स आप किस किस्म की थीम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारी थीम्स दी गई हैं। कैलवरी लाइट, कैलवरी, ऑल फॉन्ट्स में देखें डिफरेंट आ रही हैं थीम्स। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते। अब देखें एडलैम डिस्प्ले, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको फिट किया मैंने। अब मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ तो उसकी हैंड राइटिंग वो दिखाएगा आपको। ये देखें, आप इसमें वर्डिंग्स, फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका साइज़ भी आ रहा है। आप जिस साइज़ में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप वो साइज़ लिख सकते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ, प्रोजेक्ट के हिसाब से जो फ़ॉन्ट साइज़ बताया होगा आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडर बोल्ड कर सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हाइलाइट्स है। अब कोई भी आप फ़ॉन्ट्स लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो वो उसके पीछे एक शेडो सा बन जाएगा, आई थिंक, जिसको आप हाईलाइट का नाम देते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। फ़ॉन्ट्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट फ़ॉन्ट का कलर सेलेक्ट करके उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे ये देखें चेंज हो गया। तो ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग भी है इसके अंदर, और फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए फॉर्मेट हो गया। मोर फॉर्मेटिंग में सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी है। तो ये सबस्क्रिप्ट में आपके वर्डिंग्स को छोटा कर देता है। तो आगे आप देखें ये छोटी वर्डिंग में आ गया सबस्क्रिप्ट्स। और सुपर सब्सक्रिप्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ये नीचे की तरफ रखे आई थिंक वर्डिंग्स को ऐसे बोल्ड हो जाएगा वो। होम के अंदर आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। ये देखें बुलेट्स बहुत से सिंबल्स आ गए हैं। ये डॉट, ऐसे डॉट भी हो सकता है, ये वाला डॉट हो सकता है, ये स्क्वायर की शेप में डॉट हो सकता है, ऐसा भी डॉट खूबसूरत। ये एक एरो का निशान है, ये गुड का निशान है। ऐसे आप बुलेट्स को लगा सकते हैं। नंबरिंग भी दे सकते हैं आप, अगर आप तो काम कर रहे हैं जो आप हेडिंग की सूरत में देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे नंबर भी लगा सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, 1 2 3 में भी हैं, मैथमेटिक्स स्टाइल्स में भी हैं, ये देखें, और इंग्लिश में भी हैं, ABC में भी। जैसे यहाँ पे अगर कोई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वो शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे 20 नंबर का पेपर होता है, आंसर्स दिस क्वेश्चंस लाइक टाइप, आप यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन देते हैं, उसके नीचे उसके 3 ऑप्शंस दे देते हैं ABC। तो उसके लिए ये बुलेट्स का इस्तेमाल, नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी आ गई है। आपने लाइंस को कितने मीटर पे रखना है, उसके सेंटर में रखना है, साइड्स पे रखना है, जो फर्स्ट लाइन है वो उसको कहाँ से शुरू करना है, ऐसा है। हैंगिंग, एक तरतीब के साथ पहली लाइन जैसे एक नॉर्मल शुरू होती है, उसके बाद वो नीचे एक साइड्स पे, जिस तरह आर्टिकल छपते हैं मैगज़ीन्स में, तो पहली लाइन है उसमें पूरी लाइन पेज की उस पे लिखा होता है, और बाकी के जो वर्डिंग्स होती हैं वो एक साइड पे, राइट साइड पे अलग से लिखते हैं। जो आर्टिकल लिखने के लिए हैंगिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लाइन की स्पेसिंग बता रहा है, इसकी 1.0 आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी। तो पैराग्राफ की स्पेस के हवाले से आप उसके अंदर स्पेस दे सकते हैं। पैराग्राफ की रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आप पैराग्राफ शुरू करने से पहले कुछ स्पेस रखना चाह रहे हैं अपने पेज पे या नहीं रखना चाह रहे, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स का ऑप्शन है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, एम्फेसिस, इंटेंस, डिफरेंट स्टाइल्स के जो बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। जो बुक, आप फॉर एग्जांपल एक बुक लिखते हैं तो उसमें कोट्स वगैरह दिए गए होते हैं, हेडिंग्स दी हुई होती हैं, हेडिंग्स 1, सब टाइटल्स, सब कुछ दिया होता है। तो वो आप स्टाइल यहाँ पे चूज़ करके आप अपना एक बुक की पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। फाइंड का बेसिकली फंक्शन, आप कोई पैराग्राफ तहरीर करते हैं, राइट करते हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि कोई इसी वर्ड्स में मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, तो वो आप यहाँ पे अपना नाम लिख, किसी भी स्पेसिफिक वर्ड्स को यहाँ पे तहरीर करते हैं तो उसमें से, या ये भी कह सकते हैं कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें आप टू के वर्ड को
आपने कैलकुलेट करना है तो फाइंड के बटन पे क्लिक करें और फाइंड में 2 लिखें तो वो आपको बता देगा कि आपने कितनी बार अपनी टाइपिंग में अपने पेज पे 2 का वर्ड यूज़ किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में जैसे मैंने बाहर से ही फ्रंट पेज ओपन कर लिया था ब्लैंक पेज, तो इंसर्ट के अंदर से आप एक एमएस वर्ड को ओपन करके इंसर्ट में जाके इंसर्ट से भी आप ब्लैंक पेज को ओपन कर सकते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन है। आप किसी पिक्चर को आपके पास एक तहरीर पीडीएफ या किसी और चीज़ में प्रिंट व्यू में या किसी जेपीजी फाइल्स में आपके पास पड़ी है, तो आप उसके पिक्चर को यहाँ पर स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स में आप इसको फिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, फिर टेबल आपके पास इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे आप जैसे कोई शीट बनानी हो, मार्कशीट बनानी हो, तो ये उसके लिए ये काम आता है। और भी बिज़नेस के कामों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंटिंग की टर्म्स में इंसर्ट कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, सेल्स को अलग-अलग भी कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स भी लगा सकते हैं आप टेबल्स में। टेबल के स्टाइल्स भी हैं और स्टाइल दूसरे भी हैं, शेड्स भी आप दे सकते हैं, अलाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट की रोटेशन भी आप कर सकते हैं, ऑटो फिट भी इसमें हो सकता है। सेल का साइज़ भी आप खुद मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, कितना साइज़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को इसके अंदर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आप। इंसर्ट के अंदर चीज़ें थी जो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं। ड्रॉ के ऑप्शन में आप माउस के थ्रू या अपने टच के थ्रू कोई चीज़ ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर्स उसके अंदर कर सकते, थिकनेस कितनी मोटाई कितनी उसकी कम बारीक कर सकते हैं। इंक एडिटर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए ड्रा के पॉइंट्स। लेआउट में चलते हैं। मार्जिन, पेज का मार्जिन आपको सेट करना है, आपको किस तरह सेट करना है ये सारा इस मार्जिन में बताया गया है। नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है, मॉडरेट रखना है, वाइड रखना है, मिरर रखना है, और कस्टमाइजेशन भी इसमें कर सकते हैं। ओरिएंटेशन भी आ गई है, तो ओरिएंटेशन में आप ये एक अलग से टॉपिक है ओरिएंटेशन। लेटर का साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आ सकते हैं। ब्रेक्स, कितने पेजेस में ब्रेक्स लगानी है, कि कहाँ पे पेज को ब्रेक कर देना है, वो भी आप लेआउट के मेन्यू में आप कर सकते हैं। रिव्यू में आप स्पेलिंग्स, अगर आप कोई वर्ड्स लिखते हैं उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो यहाँ रिव्यू के ऑप्शन में स्पेलिंग में जाएंगे और वहाँ पे वर्ड तहरीर करेंगे, तो जो स्पेलिंग होंगे वो खुद इस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आपको एडजस्ट कर देगा। प्रूफिंग एंड लैंग्वेज का ऑप्शन है। रीड अलाउड, स्मार्ट लुकअप, वर्ड काउंट, न्यू कमेंट्स, ये सब कुछ आप कर सकते हैं इसके अंदर रिव्यू के ऑप्शन में। व्यू में आप इसका व्यू, अब आप कोई पेज क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरा पेज बना लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, सब टाइटल दे देते हैं, नीचे उसका फुटर लगा देते हैं। तो आप अपने पेज को देखना चाह रहे हैं कि मोबाइल व्यू के थ्रू वो कैसा लगेगा, तो आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। ये देखें, इसका मोबाइल व्यू ऐसे निकल आया। मोबाइल व्यू आपको शो हो जाएगा,
मोबाइल व्यू के अंदर प्रिंट अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो प्रिंट के हिसाब से वो उसका लेआउट निकाल कर दे देगा आपको। ये प्रिंट के लिए ये लेआउट इसका रेडी हो चुका है। अगर आप प्रिंट निकालने जाते हैं तो आप प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यह हेडिंग का बता रहा है ऑटो डिटेक्ट। अगर मैंने कोई हेडिंग दी होती तो ये खुद ही इसको डिटेक्ट कर लेता। नेक्स्ट पे जाते हैं। साइज़, पेज का साइज़ कितना है, कितना रखना चाहिए। नॉर्मल और फॉर्मल जो पेज को ओपन करते हैं तो 100% पे ही ये बताता है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जूम इन और जूम आउट ये पेज के साइज़ के मुतल्लिक ही है। आप इसके बारे में कितना जूम इन करना चाह रहे हैं, जूम आउट कितना छोटा करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, ये उसके साइज़ वन पेज का भी ऐसे क्लियर वो बता देता है। पेज की विड्थ, पेज को आप वर्टिकल रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप के थ्रू पे रखना चाह रहे हैं, तो ये व्यू में ये भी दो ऑप्शन हैं। तो इसके थ्रू भी आप अपने पेज को चेक कर सकते हैं। ये इसकी चीज़ा मैंने जस्ट आपको हाइलाइट्स बताई हैं कि MS वर्ड्स की कौन कौन से फंक्शंस हैं। 6 किस्म के इसके लेआउट्स हैं जिन्हें मेन्यू भी बोल सकते हैं आप। होम का, इंसर्ट का, ड्रा का, लेआउट का, रिव्यू का, व्यू का। जो होम के अंदर चंद बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको सारे हाईलाइट किए हैं, तो मैंने बताए हैं। उसमें से कहीं का इस्तेमाल नहीं होता, कईयों का इस्तेमाल होता है। आपके काम के हिसाब से जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपको डिफरेंट चीज़ों पे कमेंट्स दिए हैं, हाईलाइट्स किए हैं अपने टॉपिक्स को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।